गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही अपने पूरे संगत परिवार के लिए निहित होती है, यह हम भली भांति जानते हैं। सत्संग में ही गुरु जी महाराज की उपस्थिति सदैव रहती है। आप सभी संगत जी के मुख से जो शब्द प्रवाहित होते हैं वे स्वयं गुरु जी महाराज की प्रेरणा से ही प्रवाहित होते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना सत्संग जो आप सभी संगत जी अपनी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग पूरे संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, 7 PM सत्संग चैनल में आप सभी संगत परिवार द्वारा जो लिखित सत्संग हमें सेंड किए जाते हैं, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बनाते हैं और 7 PM वाले सत्संग चैनल में शेयर करते हैं। आप सभी संगत परिवार के लिए गुरु जी महाराज के श्री चरणों में पावन भजन समर्पित करने के लिए एक चैनल और बनाया गया है संगत जी, सोनू अंकल ऑफिशियल चैनल, जिस चैनल पर गुरु जी महाराज के भक्ति भाव से भरे हुए भजनों को शेयर किया जाएगा। आप सभी संगत परिवार से अनुरोध है संगत जी, सभी अलग अलग चैनल्स को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सभी सत्संग की जानकारी, गुरु जी महाराज के पावन भजनों की जानकारी समय समय पर मिल सके। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज के 3 PM सत्संग का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6916। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल, जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी USA से बोल रही हूँ एंड मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, सोनू अंकल, बहुत दिनों बाद मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ सत्संग। 1 महीना पूरा हो गया, थोड़ा तबीयत खराब थी, यहाँ फ्लू था फैला हुआ, तो काफ़ी थोड़ा तकलीफ में रही, नहीं कर पाई एंड बस पता नहीं अपने साथ अलग से अकेला मौका ही नहीं मिल पाया कि इत्मीनान से गुरु जी के चरणों में बिल्कुल बिना किसी सोच के आराम से शुक्राना सत्संग कर सकूं, रिकॉर्ड कर सकूं। शुक्राना तो हर पल है गुरु जी का, एक एक चीज़ में उनकी रहमत दिखती है संगत जी, और ये आप सब संगत परिवार जानते ही हैं। गुरु जी की कृपा हर पल अंग संग साथ है, हर छोटी छोटी चीज़ में बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, मेरे को 8 महीने हो गए हैं गुरुजी के साथ जुड़े हुए, पता नहीं जोड़ा कब से हुआ है उन्होंने, लेकिन इन 8 महीनों में गुरुजी ने इतने चेंजेस मेरे अंदर लेकर आए हैं, मेरे खुद के अंदर इतने चेंजेस लेकर आए हैं, उनके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरा नेचर इतना चिड़चिड़ा हो गया था, मुझे हर चीज़ में चिड़चिड़ाहट होती थी, इतना गुस्सा बच्चों पे। आज मैं वही हूँ, सिर्फ 8 महीने के अंदर अंदर गुरुजी ने मन में इतनी शांति बिठा दी है। प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, उनके सल्यूशन वो कैसे ना कैसे करके निकालते हैं, खुद ही निकलवाते हैं, और संगत जी ऐसे निकलवाते हैं ना जिसकी कल्पना भी नहीं करी होती है। चाहे वो फाइनेंशियल रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो खुद के नेचर से रिलेटेड हो, या बाकी सब चीज़ों से, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन की गुरु जी ही मुझे मार्गदर्शन करते हैं, और मैं हमेशा उनसे यही बोलती हूँ, गुरु जी मार्गदर्शन कीजिए। शब्द सुना के
इतना इतना मन को सुकून गुरुजी ने दिलाया है शब्दवाणी से जोड़कर। मैंने कभी अपनी लाइफ में गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द नहीं सुने थे। मैंने शब्द गुरुवाणी में गुरुद्वारे काफ़ी बार गई हूँ, बट इतना कभी उनके मीनिंग जो आज समझ में आते हैं शायद उस टाइम नहीं समझ में आते। ये सब गुरु कृपा से ही हो सकता है। बिना गुरु कृपा के शायद उनको समझना भी बहुत बहुत मुश्किल है। वही कहते हैं ना, गुरु जी बिना उनकी आज्ञा के बिना तो कोई उन्हें सिमर भी नहीं सकता। तो संगत जी, इतना मन को सुकून है। मेरे को ऐसा लग रहा था दैट आई हैड टू कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा नेचर खराब हो गया था और हर टाइम सर में इतना दर्द रहता था जैसे कि कोई बहुत भारी चीज़ रखी हुई है। और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गुरुजी के आगे बैठ के सिर्फ जल प्रसाद लेते लेते आज 8 महीने में मैं इतनी मन में मेरे इतनी शांति है, इतनी कामनेस है। मेरा बच्चों के साथ रिश्ता इतना अच्छा हो गया। मेरे छोटे बच्चों के साथ आज मैं खेलती हूँ। बहुत ही डिफरेंस है संगत जी, बहुत बहुत ही डिफरेंस है। ये सब गुरु कृपा की वजह से है। तो मेरे गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। पता नहीं शायद आपको कैसे दया आ गई, लेकिन आपने अपना हाथ रख के सर पे शायद एक नया जीवन दान दिया है। संगत जी, ऐसा हाल था मेरा कि मैं सोच ही नहीं पाती थी कि मुझे करना क्या है। मैं मॉर्निंग में उठती थी, रात भर सो नहीं पाती थी, बिल्कुल मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। इनफैक्ट शायद जिस दिन मैं गुरुजी से जुड़ी, आज भी मुझे याद है जिस दिन पहली बार मुझे गुरुजी ने अपना होने का एहसास दिलाया कि वो उसका सत्संग मैंने रिकॉर्ड करके पहले भेजा हुआ है। उस दिन से लेके आज तक ऐसी कोई रात नहीं है जब मैं सुकून से ना सोई हूँ। प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल करने का एक डिफरेंट अप्रोच गुरुजी ने समझाया है कि कैसे करना है। थोड़ी हिम्मत, इतना डर लगता था संगत जी, अंदर से एक अनचाहा डर, पता नहीं किस चीज़ के लिए हम माइंड में ही इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और कहीं ना कहीं वही हमारे फियर का भी कारण बनती है। तो जब से गुरुजी ने अपने शब्द सुनाने शुरू करे हैं कि जिसका दाता डाटा होए उसको डर कैसा, मतलब सिर्फ उस शब्द को सुन के ही मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं फियरलेस होती जा रही हूँ कि हाँ, चीज़ें बहुत ही अलग तरीके से हैंडल, अंदर का वो डर खत्म होता जा रहा है। एक अनचाहा डर कभी लगता भी है ना, तो गुरुजी के आगे मन से उनको केवल याद करने में ही ऐसा लगता है कि ही विल टेक केयर ऑफ एंड ही इज हियर। कोई पहले ये लगता था कि नहीं, सुबह ये नहीं करेंगे तो भगवान नाराज, शायद भगवान नाराज है, भगवान को मनाने के लिए ये करना है वो करना है। संगत जी, अब मैं हर चीज मेरी गुरुजी पे है। मैं देवी माँ को पहले भी मानती थी, आज भी, और मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छे से एहसास करा दिया है मेरे अपनी एक्सपीरियंस से 8 महीने में जो मुझे हुए हैं कि मैं ही हूँ सब, एक ही शक्ति है मेरे अंदर ही, सब कुछ है और जो भी रूप है वो सब मेरे ही हैं। पता नहीं कितनी बार मुझे उन चीज़ों का एहसास हुआ है। तो मैं तो बस नतमस्तक हूँ उस सर्वशक्तिमान के आगे, सदाशिव भगवान के आगे, कि आपने अपने चरणों में लाके अपने चरणों की शरण देके बहुत 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 बड़ा एहसान कराए गुरु जी। गुरु रूप में आप मिल गए, शायद कुछ और नहीं चाहिए जिंदगी में, क्योंकि सब आप देखने वाले हैं, सब आप हैं, मेरे घर के मुखिया आप हैं और आप ही सब कुछ देख रहे हैं। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शायद इतनी स्मूथली मेरी चीजें जिंदगी में कभी नहीं हुई जितना आपने मेरी जिंदगी आसान बना दी है। पता नहीं इतने बड़े बड़े कष्ट, मेरी इतनी तबीयत खराब थी संगत जी, मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, हार्ट की, स्टमक की, और उस टाइम तो मैसेजेस भी गुरुजी ऐसे ही देते थे कि कुछ नहीं होगा, डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। और सच में आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा कुछ होता है इन्फेक्शन, सब गुरुजी अपने आप कम में टाल देते हैं। संगत जी, शायद बिन बोले ही वो इतना कुछ जानते हैं। और
तकलीफ हो के मन के अंदर एक बार उनका नाम लेने से ना वो आगे का रास्ता क्लियर कर देते हैं। और ये मैंने कितनी बार एक्सपीरियंस करा है। मैं तो कई बार उनके स्वरूप के आगे भी नहीं बैठ पाती, मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं क्या बोलूं गुरुजी से, मुझे समझ ही नहीं आता, शायद शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन मन में उनको एक बार आवाज देती हूँ कि गुरुजी पता नहीं वो कहाँ से क्या क्या रास्ते निकाल देते हैं। मेरे मायके बैक इंडिया में काफ़ी ट्रबल्स चल रही थी पीछे, और बहुत मेजर लेवल की ट्रबल्स थी, और आज भी थोड़ी थोड़ी हैं। एंड उसको हैंडल करना मम्मी ही कर रही हैं मेरी, क्योंकि पापा है नहीं अभी, और बीमारी से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ था। बट जो हिम्मत गुरुजी ने मेरी मम्मी को दी है, मम्मी बहुत मानती हैं गुरुजी को, जो बड़े मंदिर भी जाती हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इस उम्र में भी मम्मी की हिम्मत देख के मुझे ये लगता है कि आपके आशीर्वाद के बिना शायद वो इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती अकेले, और शायद इसीलिए वो उनका आना था यहाँ पे कैंसिल हुआ, क्योंकि हमें कैंसिल करना पड़ा बिकॉज ऑफ द ट्रबल्स बैक इन इंडिया। तो ये भी मुझे पूरा भरोसा है कि शायद इसीलिए वो कारण बने कि नहीं मम्मी हमारे साथ आ पाई यहाँ पे, ताकि वो वहाँ रहें टू हैंडल थिंग्स। आज गुरुजी अपने आप ही सारे रास्ते खोल रहे हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। मेरे महादेव सदाशिव सब आप ही हैं, सब आप ही हैं, आप ही हैं सब कुछ, तू ही तू, हर जगह तू ही तू। और इसका तो मुझे संगत जी इतना अंदर तक एहसास है कि शायद अब पहले मेरे को लगता था इन भगवान जी को भी मनाना है, उन भगवान जी को भी मनाना है, आज मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। जीवन भर के पिछले 20-25 साल मैं मानूंगी, क्योंकि मैं बचपन से ही काफ़ी मैंने अपने परिवार में सबको स्पिरिचुअली देखा है, पूजा पाठ में देखा है, ये करना है वो करना है। बट आज इतना है कि सब एक ही है, और मन साफ होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। वो सब सुनते हैं, वो सब देखते हैं। हमारे अंदर कभी गलत थॉट आता भी है ना, तो ही इज़ वॉचिंग एंड ही टेल्स यू इन वन वे और अदर, एंड हैव एक्सपीरियंस्ड इट सो मेनी टाइम्स। थैंक यू गुरुजी, मेरे अपने ही थॉट्स को ठीक करने के लिए, मुझे बताने के लिए हर पल पल कि मैं ये ठीक कर रही हूँ, ये गलत कर रही हूँ। गलत करती हूँ तो आप खुद ही कारण बना देते हैं कि वो चीज़ें ठीक ना हो, और बाकी सारी चीज़ें स्मूथली तो आप कर ही रहे हैं। संगत जी, मेरा मैसेज बहुत लंबा हो गया है, बस मैंने बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट आई थिंक 1 महीने बाद ही मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। रोज़ गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, लेकिन जब तक संगत परिवार से अपने गुरु की महिमा ना शेयर करो तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा है, और उसी एक अधूरेपन को पूरा करने के लिए मैं, और गुरुजी की बड़ाइयाँ करने के लिए मैं सोनू अंकल को अपना ये सत्संग रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। उनको गुरुजी बहुत आशीर्वाद दें। मेरे लिए बहुत आसान हो गया, आई थिंक सारे संगत परिवार के लिए आसान हो गया है कि वो अपने अपने थॉट्स गुरुजी की महिमा का बखान कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो संगत जी, मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और उस सदाशिव गुरुजी के चरणों में मेरा शत शत नमन। मुझसे इस सत्संग को रिकॉर्ड करते हुए कोई भी गलतियाँ जो हुई हैं उनके लिए क्षमा संगत परिवार जी एंड सोनू अंकल जी। और गुरुजी, आपके लिए मैं क्या ही बोलूँ, आपका आशीर्वाद बहुत ठंडक देता है गुरुजी, बहुत शीतलता है। जैसे कहते हैं ना, माँ के आंचल में शीतलता है, आपके चरणों में बहुत शीतलता है गुरुजी। इतनी ठंडक नहीं मिल सकती इस दुनिया में कहीं भी। आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि है पायल आंटी जी का सत्संग। हमें यूएस से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप पे और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे। गुरुजी, ये जो सत्संग, वैसे तो लाइफ में हर रोज़ ही गुरुजी इतने सत्संग कराते हैं और ये संगत परिवार हमें सब एक्सपीरियंस करते होंगे कि गुरुजी के होने से लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय गुरुजी। और अभी रिसेंटली एक सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरी सिस्टर का सत्संग है। मेरी सिस्टर, ये मैं थोड़ा सा 1 साल पीछे से जाती हूँ। तो मेरी सिस्टर ने कंसीव किया था और उसके बाद वो फर्स्ट टाइम जब बड़े मंदिर गई, आने के कुछ टाइम बाद उसका मिसकैरेज हुआ और वो बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही थी। और एक दिन स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने एक सत्संग का इनवाइट मुझे दिखा। वो नोएडा में रहती है और वो इनवाइट भी कुछ आसपास वहीं का था। तो मैंने उसको बोला कि तू इस सत्संग में जाना। तो उसने कहा कि मैं तो जानती नहीं हूँ किसी को। तो आई कॉल्ड दैट पर्सन और एंड शी ऑल्सो टॉक टू हिम। आफ्टर दैट उसने बोला मैं जाऊँगी। जैसे ही वो जिस दिन सत्संग पे जाने के लिए निकली और उसका पैर अपने स्टेयर्स पे स्लिप हुआ और उसको पीछे चोट लगी थोड़ी सी। बट वो गई वहाँ पे और वो जो एरिया था वो थोड़ा सा विलेज एरिया था। जब वो जा रही थी, शी वॉज नॉट एबल टू लोकेट द एड्रेस कि कहाँ गुरुजी का सत्संग है। तो वहाँ पे अचानक से एक लेडी आई। उन्होंने बोला कि आपने कहाँ जाना है। उसने बोला कि यहाँ पे कहीं पे गुरुजी का सत्संग है। तो शी शोड हर द वे कि ये वाला ये रास्ता वहीं पे लेके जाएगा आपको। और जब वो वहाँ पे पहुँची, दैट हाउस वॉज लाइक थोड़ा विलेज जैसा एरिया था, वैसा घर था। लेकिन अंदर जहाँ गुरुजी का दरबार लगा था वो इतना ब्यूटीफुल था। वहाँ इतने सारे गुरुजी के स्वरूप थे और वो वहाँ पे बैठी और गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग्स दी और आने के बाद उसने कंसीव किया। और अभी 24 को गुरुजी ने उसको बेबी गर्ल से ब्लेस किया। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना इस ब्लेसिंग का जो आपने हमारे परिवार में दी। गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था, तेरे घर में लक्ष्मी आ रही है। और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में हमें एक छोटी सी प्रिंसेस दी। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। एक और सत्संग मुझे शेयर करना है। मैं अभी यूएस में रहती हूँ और मैं इंडिया से जब आई तो मुझे बड़े मंदिर का ना बहुत याद आ रही थी। तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे को एक ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। और हमारा अचानक से यहाँ लॉन्ग वीकेंड आया और मेरे हस्बैंड अंकल और मैंने प्लान किया, मतलब हमने क्या प्लान किया, गुरुजी ने करवाया कि हम लोग यहाँ न्यू जर्सी में एडिसन में गुरुजी का मंदिर है, वहाँ का प्लान किया। तो वहाँ उस टाइम जब वो लॉन्ग वीकेंड था तो जिस संडे को एक्चुअली स्नो स्टॉर्म दिखा रहा था न्यू जर्सी में। बट मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि जब गुरुजी के पास जाना है तो इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। एंड वी स्टार्टेड। जब हम लोग अपने घर से निकले तो आई सॉ अ कार जिस पे लिखा हुआ था गो वेल। और थोड़ी देर में मेरी जो डॉटर है शी कंप्लेन कि मुझे मोशन सिकनेस हो रहा है और वॉमिटिंग फीलिंग हो रहा है। मेरे हस्बैंड अंकल ने गाड़ी रोकी और हमने वहाँ से फार्मेसी से वॉमिटिंग बैग्स लिए। मैं गुरुजी से बात कर रही थी ऐसे ही माइंड में और गुरुजी का मेरे पास टेलीपैथिक मैसेज आया कि तू एक सत्संग सुन। हम लोग शब्द गुरबानी सुन रहे थे तो आई स्विच टू सत्संग। तो मैं सत्संग लगा रही हूँ और कोई सत्संग नहीं चल रहा। एक सत्संग चला एंड दैट सत्संग वो बाम्बी आंटी का सत्संग था एंड दैट सत्संग वाज ऑन लंगर प्रसाद। मेरी जो डॉटर थी वो तो सो गई पीछे और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल ने वो पूरा सत्संग सुना।
और जैसे ही वो सत्संग सुना, माय डॉटर जो उठी और जो कंप्लेन कर रही थी, उसे मोशन सिकनेस हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, शी वॉज ऑल गुड। वो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। शी स्टार्टेड टॉकिंग और मेरी दूसरी डॉटर के साथ शी स्टार्टेड प्लेइंग। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और हमने प्लान किया था कि हम पहले एक पिट स्टॉप लेंगे, एक जगह उस रात को रहेंगे, बिकॉज़ हम लोग फ्राइडे निकले थे। और जिस होटल में हम रुके उसका टोटल, द नंबर विच गुरुजी गेव वाज 7, द टोटल वाज 7। उसके बाद गुरुजी हमें अगले दिन वहाँ पे लेके गए न्यू जर्सी वाले मंदिर। और हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोगों ने प्लान किया, शाम को मंदिर खुलता है। सबसे पहले वहाँ का नंबर का जो होटल नंबर था उसका टोटल वाज 11। उसके बाद हम लोग मंदिर के लिए निकले। मंदिर में गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और चाय प्रसाद पिया। बहुत डिवाइन मंदिर है गुरुजी का वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी कि मुझे शिव जी की एक ब्रास की मूर्ति लेनी है। मैं इंडिया भी गई, वहाँ से भी मुझे नहीं मिली। और वहाँ पे हम ऐसे ही घूम रहे थे और सामने एक शॉप थी जहाँ हम गए और वहाँ पे गुरुजी ने वो मेरे को शिव जी की वो मूर्ति दिलवाई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। So nothing is coincidence in our life. Everything is planned by Guruji. The time is planned by Guruji. Everything is planned by Guruji. And मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का एक एक जो क्षण है वो मेरे गुरु प्लान करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे सत्संग था और सत्संग 1 से 2:30 बजे तक था। और जो स्नो स्टॉर्म था वो भी 1 बजे स्टार्ट होना था। और हम लोग सत्संग में गुरुजी के मंदिर गए। ब्यूटीफुल सत्संग, डिवाइन सत्संग। उसके बाद ब्लेस्ड लंगर प्रसाद गुरुजी ने दिया। और वहाँ पे गुरुजी के वहाँ पे सत्संग में बाद में उन्होंने बताया कि उस मंदिर में गुरुजी ने 2 साल पहले अपनी गद्दी पे दर्शन दिए और वो आज भी यू कैन सी गुरुजी's दर्शन देयर। सो मेरी एक फ्रेंड जिसके थ्रू मैं सत्संग में गई थी यहाँ पे स्टार्टिंग में लास्ट ईयर, वो मेरे को बोलती है कि तेरे को गुरुजी के दर्शन हुए? मैंने कहा नहीं। तो उसने शी शोड मी एंड देन मुझे दिखा। और उसके बाद मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल में एक बात चल रही थी कि हमें गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप घर में लगाना है। तो मैंने हस्बैंड अंकल को बोला वो तो गुरुजी ब्लेस करेंगे जब भी करेंगे, बिकॉज़ कोई भी स्वरूप और कोई भी चीज़ गुरुजी की हम खुद से नहीं खरीद सकते। इट्स हिज विश व्हेन ही वांट्स टू कम। सो वहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल ने सेवाधर अंकल से बात किया तो उन्होंने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप ब्लेस किया। उसके बाद गुरुजी वहाँ पे उन अंकल ने मेरे हाथ में अपनी मुट्ठी बंद करके रखा, ब्रेसलेट्स थे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो वो स्नो स्टॉर्म जो 1 बजे शुरू होना था, हम लोग 4 साढ़े 4 वहाँ से निकले और तब तक सिर्फ बारिश ही आ रही थी। और रास्ते में थोड़ा सा स्नो स्टॉर्म था, लेकिन गुरुजी हमारे साथ थे और वो हमें बिल्कुल ठीक ठाक घर लेके आए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। वैसे तो गुरुजी के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है, मुझे नहीं पता कितने जन्मों का है, बट लास्ट ईयर जनवरी 22 को गुरुजी ने मुझे अपने आप को दिखाया एंड दिस ईयर इट वाज लाइक 1 year एनिवर्सरी विद गुरुजी। जब मैं अपनी पिछली लाइफ 1 साल की लाइफ में देख रही थी कि कितनी ब्यूटीफुल जर्नी गुरुजी के साथ है, जो मैं बहुत नेगेटिविटी से घिरी हुई थी। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि कुछ गलत हो जाएगा। गुरुजी ने मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी भरी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरा। जो लाइफ को लेके इतने क्वेश्चंस थे, इतने डाउट्स थे, गुरुजी ने धीरे धीरे वो सब मेरे को बताए। लाइफ जीनी कैसी है वो जीना सिखाया। गुरुजी ने कर्मों का सामना करवाया।
हम लोग कोई भी चीज़, चाहे वो गुस्सा करना है, चाहे वो कुछ भी है, वो हम बिना सोचे कर लेते थे और हमें पता भी नहीं चलता था कि ये हमारा कर्म हमें कितना दुख दे सकता है। गुरुजी ने उसका सामना करना सिखाया और ये बताया कि हमारा हर कर्म अ, हमें आगे जाके क्या दे सकता है, उसका हमें एक एहसास होना चाहिए जिससे हम हर चीज़ सोच समझ के करें। ये सब चीज़ें हमें बचपन से बताई जाती हैं, लेकिन लाइफ में इम्प्लीमेंट करना कभी नहीं हुई एक इम्प्लीमेंट। और वो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु महाराज की जब कृपा होती है तभी हम कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मेरे गुरु महाराज की कृपा से ही मेरी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आए। मैं जब गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, उस टाइम मेरे हस्बैंड, अंकल, बच्चे उस टाइम नहीं जुड़े थे और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा भी टाइम आए जब ये लोग भी जुड़ जाएं। और पता है, गुरुजी के पास जाने का टाइम भी गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। इट्स नॉट अस कि हम ये बोलें कि हम अपने घर वालों को फोर्स करें कि आप गुरुजी को फॉलो करो, बिकॉज़ उस परमात्मा ने हर चीज़ का टाइम फिक्स किया हुआ है। और जैसे मेरा टाइम फिक्स किया हुआ था कि उन्हें कब जोड़ना है मुझे अपने आप से, वैसा ही हमारे फैमिली मेम्बर्स का भी डिसाइड किया होता है। और वो एक दिन भी आया जब मेरे हस्बैंड अंकल बड़े मंदिर गए, हम जब इंडिया गए थे, और आने के बाद उनमें इतने चेंजेस आए और गुरुजी ने उनको भी अपने आप से कनेक्ट किया। मैं बस शुक्राना ही कर सकती हूँ उन गुरु महाराज का जिन्होंने इतना कुछ बख्शा, इतना कुछ दिया, जो हमारे लिए ठीक है वो सब किया। हम इंसान समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, और बट वो परमात्मा उनको पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और वो हमें वही देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चा कभी किसी चीज़ को मांगता है जो उसके लिए ठीक नहीं होती है, तो वो पेरेंट्स उनको नहीं देते हैं और कहते हैं कि तुम ये चीज़ लो। बच्चा कुछ टाइम उदास भी रहता है, लेकिन उसके लिए वही सही होता है, और गुरुजी भी वही करते हैं। वो एक्सेप्टेंस भी गुरुजी ही देते हैं, वो सब्र भी गुरुजी ही देते हैं, और वो पेशेंस जो हमारे इंसानों में बहुत कम है, उसका भी कृपा गुरुजी जब करते हैं तो होती है, हमारे अंदर पेशेंस आता है। मेरी लाइफ में इतने सारे सत्संग कर दिए लास्ट ईयर गुरुजी ने कि मेरी लाइफ एक मिरेकल से कम नहीं लगती मुझे। आई फील कि गुरुजी ने हर पल मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया है, बहुत सारे कष्टों से बाहर निकाला है। मैं पहले भी अपने सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ मेरी लाइफ जो गुरुजी ने चेंज की है, और पल पल के सत्संग इतने सारे होते हैं। बट एक चीज़ जो मुझे समझ आती है कि जब तक हमारी लाइफ में गुरु नहीं आते या गुरु कृपा नहीं होती, हमें उनकी इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं चलता। और जब हमारी लाइफ में वो गुरु आते हैं और गुरु कृपा होती है, हमें लगता है कि हमारी लाइफ कितनी अधूरी थी, वो पूरी ही नहीं थी। और गुरु के आने से और गुरु कृपा होने से वो लाइफ एकदम पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। एंड आई फेल्ट दैट सब संगत के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं गुरुजी के साथ। यहाँ पे सबकी जर्नी अपनी है। मेरी जर्नी अभी तक की गुरुजी के साथ इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं अगर शुक्राना करूं, जितना भी करूं उतना कम है, बिकॉज़ उन्होंने जो दिया है वो बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन है। हम लोग कई बार क्या होता है ना, हम लोग उनसे मांगते हैं कि हमें ये दो, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मेरे को मंगो ना, मैनू सिर्फ मन्नो। जब हम गुरुजी को मानते हैं और मांगते नहीं हैं, वो हमें बेहतरीन देते हैं। हम इंसानों की जो सोच है वो एक 4 दीवारी तक है, हम उसके बियॉन्ड नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम जो चीज़ उनसे मांगते हैं वो शॉर्ट लिव्ड हो सकती है या हमारे लिए ठीक नहीं हो सकती है।
लेकिन वो परमात्मा जो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हैं, वो हमें कुछ भी देते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट होती है। हम लोग इस संसार में रहते हुए ना बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मांगते हैं। हमें लगता है कि हमें ये मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये हमें ज़्यादा टाइम तक खुशी नहीं दे सकती। हम कभी भी संगत जी, आप एक चीज़ को नोट करना कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, चाहे वो आपके लिए घर है, चाहे वो गाड़ी है, या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है, आप लो, आपको वो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना खुशी मिलेगी। फिर वो चीज़ एकदम ऐसी हो जाएगी जैसे आप वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। लेकिन जो हमारी सोल होती है, उसकी सोल सेटिस्फैक्शन फूड जो हमें मिलता है ना, वो उसकी जो खुशी है वो लाइफ लॉन्ग रहती है और बियॉन्ड लाइफ भी रहती है। वो मेरे गुरु ने मेरे को समझाया कि एंड आई फेल्ट दैट थिंग कि जो गुरु कृपा करते हैं, जो गुरु हमें देते हैं, जो सिमरन है, जो अच्छे कर्म है, when we do all those things, they give us happiness, like beyond our expectation. वो happiness इतनी ज़्यादा होती है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और मेरे गुरु महाराज, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने सबसे पहले मुझे अपनी संगत चुना, बिकॉज़ मुझे लगता नहीं है कि मैं उस काबिल थी कि आपकी संगत बन सकूँ। आपकी कृपा के कारण ही मैं आपके संगत परिवार का हिस्सा बनी हूँ, और बहुत गलतियाँ करती हूँ, उसके लिए माफ़ी देना और अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना के रखना। मैं अपने सत्संग को आज यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4613। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। आज मैं 31 दिसंबर को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। करना तो मैं कई टाइम से चाहती हूँ, पर मुझे लगता ही नहीं मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, क्योंकि मेरी तबीयत 1.5-2 महीने से बहुत ख़राब चल रही है। सब कुछ करके देख लिया, आराम नहीं आ रहा। फिर भी गुरु जी की बहुत कृपा है। मेरे को लगता है मेरे सारे शारीरिक कष्ट कल और आज में गुरु जी ने अपने ऊपर लिए हैं। मेरे घर के गेट के बाहर कल काली बटरफ्लाई बिल्कुल गेट के नीचे साइड पे दीवार पे लगी हुई थी, ठीक थी, और मैं बार बार यही अरदास कर रही थी, गुरुजी आप अपने ऊपर कोई संकट मत लेना, प्लीज़ गुरुजी आप अपने इसी स्वरूप में चले जाना, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि तकरीबन सत्संग में यही सुनने को आता है कि बटरफ्लाई नहीं रही या कबूतर नहीं रहे। कल से लेके आज सुबह तक बटरफ्लाई थी। मेरे हस्बैंड ने भी दर्शन किए, मैंने मंत्र जाप भी किया वहाँ खड़े होके भी, गुरुजी प्लीज आप चले जाओ, ऐसे मत करना, अपने ऊपर संकट मत लेना। मैंने अपनी हाउस हेल्प को भी गुरुजी के चरनी लगा रखा है, तो वो भी जय गुरुजी बोलती रहती है, तो उसको मैंने बोला आ तुझे दिखाऊं बाहर बटरफ्लाई है, पर उस समय बटरफ्लाई नहीं थी। जस्ट जैसे ही वो क्लीनिंग करने लगी तो इतने में मेरे गेट के सामने वो बटरफ्लाई सड़क पे थोड़ा थोड़ा जैसे हो रही थी ऐसे। मैं कहा जय गुरुजी प्लीज अपने आप को संभालिए। तो वो बटरफ्लाई मैंने देखा वो उड़ के परे चली गई, दूर चली गई। तो मैंने कहा चलो शुक्र है गुरुजी भी चली गई, कोई बात नहीं। इतने में मेरे घर के मैंने पिछले वेड़े में बरांडे में हमने कबूतरों का जाल लगा रखा है, उसके ऊपर भी कल से एक कबूतर बैठा हुआ था। लग रहा था बीमार है या ठंड खाया हुआ है क्या है। तब भी गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी प्लीज अपने ऊपर कष्ट मत लेना, कष्ट मत लेना। पर आज उन्होंने अपने ऊपर कष्ट ले लिया। दोपहर को 1 बजकर कुछ मिनट थे, मैंने टाइम तो ध्यान नहीं दिया, पर वो कबूतर नहीं रहा। फिर मैंने बाहर से किसी लड़के को बुलाया, उसको बोला, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकती, शेल्फ पे चढ़ना पड़ता मतलब, तो लड़के को बुलाया, बाहर कोई लेबर काम कर रही थी, उसको रिक्वेस्ट की भी तू मेरे से मतलब इसको हटा दे और पार्क की दीवार पे रखा या कहीं कुछ कर दे।
मुझे नहीं पता मैंने गलत किया सही किया, क्योंकि वो भी लेके जाते वक्त कहता भी मैंने तो इसको छूना नहीं था पर मैंने छू लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, सेवा ही है, कोई बात नहीं, तू ले जा इसे। ले गया, चलो कोई बात नहीं। और गुरुजी के आगे मैं यही परसों मैंने अरदास की थी, गुरुजी भी अगर आप मेरे घर में हमारे घर में करने वाले बैठे हुए हैं, हमारा परिवार ही है, हमें सब पता है। गुरुजी ने मेरे को सब कुछ दिखाया हुआ है, सब पता है, लेकिन कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं। गुरुजी को यही बोला था भी आपका पहरा है तो आप मुझे दर्शन देना। तो मैं सुबह उठती हूँ जैसे 3 बजे, जितने बजे भी नींद टूटती है मैं उठ के उसी समय जपजी साहब का पाठ, जो 5 बानियों का पाठ या सुखमनी साहब का पाठ, जितना मेरा शरीर दवाइयों के नशे में फ्री होके मैं कर सकती हूँ मैं उतना कर लेती हूँ गुरुजी की कृपा से। उसी समय वो जाल पे गुरुजी ने आके मुझे दर्शन दे दिए, क्योंकि हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं कबूतर, मतलब रहते ही हैं वहाँ पे, हमारे इस इलाके में कबूतर बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, गुरुजी ने उसी समय मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा दी भी हाँ मैंने तेरे घर में पहरा लगा रखा है। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, मंत्र जाप किया। गुरुजी हर पल मेरे अंग संग हैं, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। अब भी मैं आपके पास सत्संग कम शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि लिखने में कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, इस चक्कर में मैं लिखती नहीं हूँ। मैंने अपनी बहन को, जो मेरी संगत परिवार है, मैं उन सबके साथ अपने सत्संग शेयर कर लेती हूँ। गुरुजी अपनी कृपा भरा हाथ रखें। मैंने तो उनके पास जाना था, बड़े मंदिर जाना था, लेकिन मेरी घुटने में, सीधी टांग के घुटने में बहुत तकलीफ निकली हुई है, जो 1.5 महीने से, पौने 2 महीने से नहीं ठीक हो रही। बहुत पैसा भी खर्च लिया, इलाज भी करा लिए, चंदन तिलक भी लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फर्क है, ऐसा नहीं है आराम नहीं है, बहुत फर्क है। पहले मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी, पर अब मेरे को ऊपर गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। अब मैं जल्दी बड़े मंदिर भी जाऊंगी उनके दर्शन करने, अपने आप लेके जाएंगे वो। उनकी बहुत कृपा है, बड़ा प्यार है उनका मेरे ऊपर। पर मेरे घर में हम 2 मियाँ बीबी रहते हैं, बेटा बड़ा अलग रहता है, छोटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है। मैं कभी उसके पास रहती हूँ, कभी यहाँ रहती हूँ। समझ नहीं आता घर की सुख शांति कब बनेगी, कैसे होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा। प्लीज़ गुरुजी के आगे रिक्वेस्ट करना कि उनकी बेटी का परिवार राजी खुशी रहे, सुख शांति रहे, देह आरोग्यता रहे। सोनू जी आपको नए साल की बहुत मुबारक हो, सारी गुरु प्यारी संगत जी को नया साल मुबारक हो। आप जब भी मेरा ये सत्संग आप अपनी वॉइस में कर लेना प्लीज़ लिख के, और जब आप बोलोगे या सत्संग करोगे तो मुझे मैसेज छोड़ देना, आपकी बहुत कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटान कोटान शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है संगत जी, और आज मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है संगत जी, ये 2-3 महीनों से बहुत आ रहे थे मेरे पास बीमारी के और ब्लैक मैजिक के सत्संग। तो और वाकई में नेगेटिविटी महसूस होती थी, गुरुपा संकेत भी देते थे और बिल्कुल ऐसा था माहौल। बट एक दिन संगत जी मेरे सपने में मैंने देखा, और गुरुपा ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। सपने में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा काला साया है जो मेरी ओर बढ़ रहा है, और गुरुपा मेरी हाथ पकड़ते हैं एकदम कस के और मुझे पीछे करते हैं और एक चुटकी बजाते हैं, और जैसे ही वो चुटकी बजाते हैं गुरुपा, वो काला साया धुएं की तरह उड़ के गायब हो जाता है। और ये सपना मुझे समझ में नहीं आया कि क्या था, बस इतना ही मेरे सपने में से मुझे याद था संगत जी। तो मैं समझ गई कि गुरुपा की प्रोटेक्शन शील्ड है मेरे आसपास, गुरुपा इज़ प्रोटेक्टिंग मी। एंड अब काफ़ी रिलीफ है आफ्टर 2-3 months ऑफ ऑल दिस। काफ़ी चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, बहुत रिलीफ है। गुरुपा आपका शुक्राना है। और अब अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं
और गुरुपा मैं बस इतना जानती हूँ, कोई भी चैलेंज आता है मेरे को ऐसा लगता है मेरे गुरुपा हैं, खुद ही देख लेंगे। मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, जल प्रसाद लेती हूँ, सब घर के सदस्यों को देती हूँ और खुद भी अ, शुक्राना सत्संग करती हूँ डेली और गुरुपा का सिमरन और सत्संग सुनती हूँ। ये मेरा प्रोटेक्शन शील्ड है मेरे लिए संगत जी, तो आप भी करें प्लीज़। और दूसरा मुझे ये बताना था कि गुरुपा ने कुछ दिन पहले मैसेज दिया था, ये 15 दिन पहले की बात है, कि कुड़िए तेरे पति को मैं अपने से जोड़ रहा हूँ। और संगत जी विद इन 6 डेज एवरी सैटरडे यहाँ सत्संग होता है मेरे यहाँ, मतलब मेरे सराउंडिंग में। और विद इन 6 डेज मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि आज तुझे सैटरडे इवनिंग में गुरु जी के सत्संग पे लेके चल रहा हूँ। तो दिस वॉज नॉट लेस देन अ मिरेकल संगत जी, इट वॉज अ मिरेकल फॉर मी। तो ये गुरुपा ही कर सकते हैं किसी का माइंड इतना चेंज करना। गुरुपा के लिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हम सब भाग्यशाली हैं संगत जी कि हम गुरुपा के शरण में हैं। थैंक यू गुरुपा, हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं जो आपके शरण में हैं। हम बस ऐसे ही अपना हाथ मेहर भरा हम सब पे रखिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7383। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु प्यारी संगत। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पुष्पा गोरखपुर गोरखनाथ से बोल रही हूँ। गुरुपा की बड़ाइयाँ लेके आई हूँ। गुरु जी, मैं पहले महामंत्र जाप करूँगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु प्यारी संगत साथ संगत जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बड़ाइयाँ और संध्या बेला शुक्राना लेके आई हूँ। और गुरुपा की कृपा अपरंपार है। मेरे गुरु जी सदैव अपने आशीर्वाद में बनाए रखना। आज बुधवार है और सारे देवी देवताओं को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ। और दिल की बात जानने वाले गुरु जी को मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सदैव ऐसे ही ब्लेस करना गुरु जी, सदैव मेरे परिवार को अपने चरणों बीच रखना, सबको नीवा बनाना गुरु जी, सबको नीवा बनाना, अहंकार से दूर रखना गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना, हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, सबका कल्याण करो गुरुपा। सारी संगत की जो संगत परिवार इतने प्यारे हैं उन पर भी सदैव अपनी दया कृपा रखना गुरुपा। और जो मेरा सत्संग शेयर करें उनका भी कल्याण करना, उन पर सदैव अपना कृपा बनाए रखना गुरु जी। उनके परिवार को सदैव ब्लेस करिएगा। और गुरुपा संगत परिवार को सदैव रक्षा करना, कृपा करना, सारे दुखों को दूर करिएगा। जो मेरा सत्संग शेयर करे उन पर सदैव कृपा रखना गुरु जी। भूल चूक क्षमा करिएगा संगत जी। गुरुपा की बड़ाइयाँ ही बड़ाइयाँ हैं जो शब्दों में नहीं, जो हर दिल में बसते हैं गुरुपा। उन दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरु जी के। मेरे परिवार पर सदैव अपनी दया कृपा रखना मेरे गुरु जी। मेरे पति की तरफ से शुक्राना शुक्राना, उनका हेल्थ ब्लेस करने का, हर दुखों को दूर करना मेरे गुरु जी। मेरे बेटे का हर दुख दूर करें, उसके मन को शांत रखें, उस काम करे और आगे बढ़े गुरु जी। नाम मान सम्मान उस पर आपकी कृपा से बहुत है, उस पर सदैव दया कीजिएगा गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, उसको सब हेल्थ ब्लेस करने का, मन को शांत रखने का, नीवा बनाने का गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे तरफ से शुक्राना, जो मेरे सारे माड़े कर्म काटने का गुरुपा। जो भी भूल चूक हो गए हो उसके लिए गुरु जी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, कोटि कोटि आपका नमन करती हूँ। मुझे माफ़ करना गुरु जी, जो भी अनजाने में भूल चूक हुआ है, जान कर भी हुआ है, उसे भी माफ़ करिएगा गुरु जी। सदैव अपनी दया कृपा में रखना गुरुपा।
सदैव दया कृपा में रखना, अपने आशीर्वाद सदैव हम पर रखना, अपना हाथ रखना। गुरुजी इतने प्यारे छोटे छोटे मेरे गुरुजी को मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। कितनी बीमारियों से मैं ग्रसित हूँ और गुरुपा की थोड़ी थोड़ी सब में आया हुआ वो गुरुपा सब ठीक कर देंगे। जो इतना समझने वाले मेरे गुरुजी हैं उनको सदैव नमन है। मेरी माता जी को जो भी दुख तकलीफ है गुरुपा उनकी तरफ से शुक्राना शुक्राना। जितना मैं पूजा पाठ करती हूँ गुरुपा मेरे माता जी पे सदैव ध्यान दीजिएगा, मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ। और गुरुपा शुक्राना, सबको हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, सबको अच्छी बुद्धि देना, सबको अच्छे मार्ग दिखाना, सब पर कल्याण करना, सबको अच्छा रास्ता दिखना। मेरे गुरुजी पूरी संगत परिवार पर सदैव अपनी कृपा रखना, पूरे जहाँ पे कृपा रखना, सबको अच्छी बुद्धि अच्छा मार्ग। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। हे गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अगला सत्संग फिर लेके आऊँगी, तब तक के लिए गुरुपा मैं महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ए बख्शनहार शबनु सुखादि दांत बख्श दे, सब हंसदे वसदे रहन दे, ऐसी सौगात बख्श दे। ए मेरे गुरुजी सदा अपनी दया में रखना, बख्शनहार पालनहार सदा अपनी दया कृपा में रखना। अपना ख्याल रखिएगा गुरुजी, खूब ख्याल रखिएगा, सदा कृपा में रखिएगा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरुपा धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज अभी 7 बजे अमावस्या से शुरू हो चुका है। मैं राजेश्वरी चेन्नई से बोल रही हूँ। आज मेरा सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है, मैं तुरंत शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी शुक्राना, सोनू अंकल जी शुक्राना। आज का मेरा ये सत्संग है कि कल का दिन मेरा बहुत बुरा गया। कल मैं बहुत रोई 2-3 परेशानियों के कारण। इतना रोई पूछो मत, अभी तक मेरे को सर में दर्द है रोने के कारण। पूरी रात रोई। गुरुजी ने बार बार मुझे जवाब देते रहे, तू रो मत, मुझे बहुत बुरा लगता है, तू बस अपना काम करते जा, मैं तेरे साथ हूँ, इधर तू मुझे विश्वास कर या मुझे छोड़ दे। इतना गुरुजी ने गुस्सा भी मुझे दिखाया। तो ऐसे ही चलता रहा। तो मैं कॉलेज जाके जब घर आई तो दोपहर शाम के 4 बजे मैं छत पे गई। ऐसे ही गई मैं छत पे तो देखा तो वहाँ पे 3 मोर थे। यूजुअली एक भी मोर नहीं आता था वहाँ पे, 3 मोर खड़े हैं। और वो उसके 10 मिनट पहले मैंने थोड़ा सा दही चावल वहाँ पे दीवार पे रख के आई थी टेरेस पे, तो वो खा रही थी। मुझे इतना मैं शॉक हो गई कि गुरुजी कहते हैं ना त्रिशक्ति तुम्हें ब्लेस करने आएंगे आज करके। तो मैंने आज साक्षात देखा कि 3 मोर मेरे छत पे जो मैंने खाना डाला वो खा रहे हैं। मैं बहुत खुश हो गई, मुझे गुरुजी के पूरे दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरी अरदास पूरी कीजिएगा, सबकी अरदास पूरी कीजिएगा, मेरे बेटे को नौकरी लगवा दीजिएगा। बहुत एज हो चुका है उसका, बस आपके भरोसे बैठे हैं, कोई सहारा नहीं है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपके आशीर्वाद का। अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड 3 मोर मेरे छत पे एक साथ मैंने देखा आज। मैं बहुत खुश हुई। आपने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है, आगे सब अच्छा ही होगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, तब तक के लिए विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3747। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आज दिनांक 18/1/25 साय 5:20-21 बजे संध्या वेला शुक्राना सत्संग शुरू करने से पूर्व गुरु जी के का दिव्य मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया, जिनके प्लेटफार्म पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, को जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, जो सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा के हमेशा पूर्व की तरह आज पॉजिटिव मैसेज आए हैं, जिन्हें पढ़कर मन खुश हो गया। गुरुपा, आप हमेशा ही सारी संगत को ऐसे मैसेज देकर नीरस जिंदगी में रंग भर दो। इसमें कोई दो राय नहीं गुरुपा, आप हमेशा अपनी संगत का कल्याण ही करते हैं। फिर भी गुरुपा, आप कहते हैं कि 90% कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो और 10% हमें कर्मों के हिसाब से काटने पड़ते हैं। गुरुपा, हम 10% कष्ट काटने में ही अपनी सारी हिम्मत खो देते हैं और फिर आपको ही याद करते हैं, तब जाकर कहीं कष्टों से मुक्ति मिलती है। इससे हमें यह तो सबक मिलता है कि हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी के साथ भी, कोई छोटा हो या बड़ा, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। गुरुपा, हम कह तो देते हैं कि हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, पर जब टाइम आता है तो हमारी जवान जवाब दिए बगैर रुकती ही नहीं। गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल जाते हैं। गुरुपा, आप ही अब हमारी ज़िंदगी के खवैया हो, तो आप ही हमारी ज़बान को लगाम लगाकर मीठा बोलना सिखा दो। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, पर हमारे लिए सब कुछ असंभव सा प्रतीत होता है। गुरुपा, आप ऐसा कोई चमत्कार हम सबकी ज़िंदगी में कर दें तो ज़िंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन सकती है। गुरुपा, मेरी यही अरदास है कि मेरी जैसी और भी संगत को भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है। गुरुपा, सब पर कृपा करें और हमारी ज़िंदगी में खुशियों की बहार लगा दें, जिसके लिए गुरुपा आपका दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ ही मैं मंत्र बोलकर वाणी को विराम देना चाहूँगी और कल के सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7197। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पंजाब ਦੇ गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी का आदेश है
ये शुक्राना सत्संग कर। तो मैं ये सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 2024 ਚ ਜੁੜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਮੈਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲੱਗੀ तो ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਸੰਗ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ YouTube ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7618। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, तो आज मैं एक अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, संगत जी, मेरा बेटा जॉब करता है। शायद मैंने आपसे एक सेशन पहले भी शेयर किया था, जिससे कि उसको प्रमोशन मिला था। वो भी गुरु जी की मेहर कृपा से उसको प्रमोशन मिला, जिस दिवाली पे उनको मतलब अच्छी सैलरी उन्होंने मेरे बेटे को रिपोर्ट किया। और अब काफ़ी टाइम से मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे जाना है, पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ, बहुत वर्कलोड है। तो मैंने गुरुजी से ऐसे हम लोग अरदास करते, गुरुजी बस अब जो भी है आप ही देखोगे, आप ही करोगे। तो संगत जी, अभी 24 तारीख को उसके बेटे के ऑफिस से फ़ोन आया कि सबको मीटिंग करनी है, तो आप सब जाने ऑनलाइन आ जाइए। मेरा बेटा वर्क फ्रॉम होम करता है संगत जी, तो उन्होंने सब अपने फ्रेंड्स को ऑनलाइन बुला के उनकी मीटिंग हुई। और मीटिंग में सबको उनके सर्स अपने एम्प्लॉयज़ को कोई हैम्पर्स दे रहे थे, बिकॉज उनकी कंपनी को 1 साल हो गया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उनकी कंपनी को। तो दैट्स वाई वो लोग सब अपनी एम्प्लॉयज़ को एक गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे थे। तो उन्होंने उनको हेडफोन्स का सबको एक हैम्पर्स दिया, और जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी उनके लिए उन्होंने अलग एक गिफ्ट रखा हुआ था। तो सब ने कहा कि अब जो बेस्ट हैं हम लोग उनका नाम अनाउंस करेंगे, जिनकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया उन दोनों जानों ने। तो कंपनी ने फिर उनका नाम डिस्प्ले किया, और उस कंपनी के जिसका नाम डिस्प्ले किया संगत जी, वो मेरा बेटा था।
और मैं इतनी खुश हुई जब उसने मुझे ये चीज़ बताई मम्मा कि मुझे प्रमोशन मिली है, और सेकेंडली मुझे एक गिफ्ट दिया है सर ने कि तुम्हारा ये 15,000 का हैम्पर है जिसमें तुम घूमने जा सकते हो कहीं भी। तो आई एम सो हैप्पी कि गुरुजी महाराज ने उसकी इतनी सी छोटी सी बात भी सुन ली। और मैं यही चाहती हूँ गुरुजी आप सबको बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करो, सबके बच्चे खूब खुशियाँ मनाएं, जिनके पिता इतने अच्छे हों तो उनको सब बच्चों को तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो इसके लिए बस ये शुक्राना सत्संग था मेरा छोटा सा। ये छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए जो कभी मानता भी नहीं था गुरुजी को। बट अब कुछ टाइम से वो हम लोग जब सत्संग करते हैं तो आके मत्था भी टेकता है, आरती भी करता है और आरती लेता भी है। और जैसे उसकी सैलरी आती तो मम्मा गुरुजी के लिए ले लो। सबसे बेस्ट मेरे लिए ये सुनना होता है जब वो मुझे ये बोलता है कि मम्मा गुरुजी के लिए भी कुछ ले लो। तो ये सब गुरुजी की मेहरबानी है और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बस ऐसे ही अपना हाथ उसके सर के ऊपर रखना, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। मेरे दोनों बच्चों पे, मेरे हेवन पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज। ऐसी सबकी झोलियाँ भरना, ऐसे अपने सब बच्चों को प्यार देना, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए गुरुजी। सब बच्चे बहुत ब्लेस्ड हों, सबकी तरक्कियाँ हों। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी के लिए आज्ञा चाहती हूँ। और अभी मैं आपसे गुरुजी आज्ञा लेना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपका मंत्र जाप करके सत्संग को समाप्त कर सकूं और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल और शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। जय जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8709। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया है, उदास मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। घड़ी की सुइयां फिर घूमेंगी, वक्त बदलने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आंटी, मैं आज तेरे गुड लक को रिफ्रेश कर रहा हूँ। आज तेरे मालामाल होने का शुभ अवसर है। आज इसे ठोकर मार, मेरा दिल ना दुखाई। मैं तुझे रोज तेरे मतलब के हिंट देता हूँ। आज तो मैं तेरे साथ साथ ही चल रहा था, तूने मुझे पहचाना तक नहीं। क्या बात, बेटी की फिक्र मत कर, उसका भला होने वाला है। आज की रात उसके सौभाग्य वाली रात है। ये मौका उसके हाथ से किसी भी सूरत में जाना नहीं चाहिए। इस बात को मेरी पत्थर की लकीर ही समझ। आज सब चेंज होगा, तू लिख ले और इसे भूलकर भी इग्नोर ना करें। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बच्चों की फिक्र गुरुपा आपके होते, हमें कोई फिक्र नहीं है। आप हैं गुरुपा तो हमें कोई डर नहीं। गुरुपा आप बस बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपका हम कितना भी शुक्राना करें गुरुपा वो कम है। और संगत जी, आज मैं अपना इतना ही शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और जब गुरुजी का आदेश होगा तो मैं दोबारा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना, बच्चों के कष्ट संकट दूर करने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, मोह रूप में दर्शन देने का शुक्राना, तितली रूप में दर्शन देने का शुक्राना, कबूतर रूप में दर्शन देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी।
अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9580। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सार संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी चेन्नई से अपने 10वें दिन का अमृत वेला सत्संग लेके आई हूँ और गुरु जी की इतनी कृपा रही है मेरे ऊपर कि नामुमकिन को भी मुमकिन कर रहे हैं और उनसे अरदास की है कि इसे पूरा अच्छे से मुमकिन। अमृत वेला में उठना मेरे लिए बहुत बड़ा बात था, लेकिन हुई, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन गुरु जी ने मुझे इतनी शक्ति दी है और भगवान करे मेरे पूरा ये करवा भी देंगे वो, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरु जी पर। और सत्संग इस प्रकार है कि काफ़ी महीनों से जो भी गुरु जी मुझे सत्संग सुनवा रहे थे वो बता रहे थे कि घर में शमी का पौधा लगाओ और गुलाब के फूल का पौधा लगाओ, लेकिन मेरा इतने महीनों से मेरा चाह के भी मैं नहीं ला पा रही थी। लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा रही कि कल शनिवार था और मेरे घर में फाइनली शमी का पौधा और रोज़ का प्लांट आ गया। एंड उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।